बोर्ड रिजल्ट आधा अधूरा जारी कर रहा है, तो फिर हमारा कोर्ट जाके लड़ने का फायदा क्या हुआ? चलो आंसर की का मुद्दा आया, उसके बाद हम कोर्ट से जीत के आए, 1260 दे ही नहीं रहे, फिर उसे रिवाइज का फायदा क्या? फिर तो आप 2 साल पहले निकाल देते रिजल्ट को। 1260 पद है, उनको भी हमारे मूल रिजल्ट के अंदर आप लोग शामिल करें। प्रदेश की राजधानी इन दिनों संघर्ष का केंद्र बन गई है, चाहे पीटीआई भर्ती हो, चाहे एसआई भर्ती हो, और अब रीट लेवल 2 के अभ्यर्थी रिवाइज परिणाम की मांग को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड के आवास पर धरना दे रहे हैं। ये भर्ती 2022 की है, रिजल्ट 2023 को जारी होता है, 2 गुना का रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, लेकिन 1 गुना का रिजल्ट अभी भी जारी नहीं किया जाता। 2 साल से चक्कर काट रहे हैं, रिवाइज रिजल्ट जारी नहीं कर रहा है, अपनी मांगों को लेकर 2 साल से धरना दे रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा, बात करना चाहूंगा। जी सर। जी देखिए सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हाल ही के दिनों में आदरणीय लोकराज जी ने ट्वीट के माध्यम से, क्योंकि हम लोग रिजल्ट के लिए पहले काफ़ी संघर्ष शुरू से कर रहे हैं, ट्वीट के माध्यम से उन्होंने जानकारी दी कि हम जून माह के अंदर 1 गुना परिणाम जारी कर देंगे। अब परिणाम जारी करने के लिए जब ट्वीट किया, ट्वीट के बाद में हाल ही के दिनों में उन्होंने एक बाइट के अंदर ये चीज़ बोली कि जो परिणाम जारी होगा वह परिणाम आधा अधूरा जारी होगा। आज हम इसी मुद्दे को लेकर हम लोग कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान के अलग अलग कोनों से कैंडिडेट इकट्ठे हुए हैं। हमारा मुद्दा ये है कि सर हम ये चीज़ पूछना चाह रहे हैं कि जब बोर्ड रिजल्ट आधा अधूरा जारी कर रहा है, तो फिर हमारा कोर्ट जाके लड़ने का फायदा क्या हुआ? हमें हमारा न्याय कहाँ मिला? क्योंकि हमारी जो आज मुख्य मांग है, हम मांग यही लेके आए कि सर जो परिणाम जारी किया जाए, वो जो विज्ञप्ति में निर्धारित पद थे उन सभी पदों पर परिणाम जारी किया जाए। इसके अलावा जो हम मुख्य मांग लेके आए हैं वो मांग ये कि हम लोग सर आप बोर्ड की गलती पहले कि जो चलो आंसर की का मुद्दा आया, उसके बाद हम कोर्ट से जीत के आए, कोर्ट के जीतने के बाद कोर्ट ने ही हमें ये चीज कही कि आप जो रिवाइज परिणाम हो रहा है, अब उस रिवाइज परिणाम में जो प्रश्न संशोधित हुए उन संशोधन के बाद में बोर्ड की तरफ से कहा गया कि एक अनुमानित आंकड़ा जो 1260 का आंकड़ा आया, हम ये चाहते हैं कि वो 1260 जो पद हैं वो हमें मिले, क्योंकि अगर वो 1260 पद हमें मिलेंगे फिर ही तो हमारे साथ न्याय मिला है ना। क्योंकि अगर वो रिवाइज हुआ फिर ही तो 1260 का आंकड़ा निकल के आया है। अगर वो रिवाइज मतलब 1260 दे ही नहीं रहे, फिर उस रिवाइज का फायदा क्या? फिर तो आप 2 साल पहले निकाल देते रिजल्ट को, क्यों इतना आपने भटकाया? इसके लिए मैं आपको एक चीज में और प्रूव करना चाहूंगा। आरपीएससी द्वारा जो 2015 की भर्ती थी, व्याख्याता भर्ती, उसमें भी ये सेम मैटर हुआ था, प्रश्न डिलीट हुए थे, उसके बाद कैंडिडेट कोर्ट चले गए, कोर्ट से जीत के आए। तो आरपीएससी ने जब 1 अगस्त 2018 को जो व्याख्याता हिंदी का जो परिणाम जारी किया, तो उन्होंने वहां पे क्या चीज किया कि एक अलग से पीडीएफ जारी की कैंडिडेट की, जो प्रभावित कैंडिडेट थे और जो उन प्रभावित के कैंडिडेट के जो उनकी जगह पर आने वाले कैंडिडेट थे उनकी अलग से पीडीएफ जारी की। कहने का भाव आज हम भी यही मांग लेके आए हैं कि सर कर्मचारी चयन बोर्ड भी आरपीएससी की तर्ज पर अगर ऐसी स्थिति बनी है तो वह आप लोग भी जो 1260 पद हैं उनकी आप अलग से पीडीएफ जारी करें, और वह पदों के जो 1260 पद हैं उनको भी हमारे मूल रिजल्ट के अंदर आप लोग शामिल करें। पूर्व में भी आपने धरना दिया था, उसके बाद क्या बात हुई? बिल्कुल, पूर्व में धरना हम रिजल्ट के लेकर दे रहे थे लगातार कि परिणाम जारी किया जाए, 1 गुना परिणाम। अब अगर 1 गुना परिणाम जारी होने की बात हुई है तो अब ये नया मुद्दा इन्होंने निकाल लिया कि हम लोग परिणाम जो जारी कर रहे हैं आधा अधूरा जारी कर रहे हैं। अगर भाई आधा अधूरा जारी करना था तो कब का कर देते, क्यों 2 साल इंतजार करवाया? क्यों हम लोग कोर्ट में जाके भटके? इतना हमने दर दर की ठोकरें खाई, हम वहां से 18 प्रश्न, फिर वो न्याय कहाँ है? वो 18 प्रश्न चेंज होने के बाद फिर हमें फायदा क्या हुआ? फिर फायदा जब 1260 वो हमें मिल ही नहीं रहे तो फिर फायदा क्या हुआ? फिर तो अब वो ये तो आप उन पदों पे निकाल रहे हो जो विज्ञप्ति में बचे हुए थे, ये तो आप कभी निकाल देते, फिर क्यों आपने इतना लंबा वेट करवाया? तो हम इसी मांग को लेकर आए हैं कि मूल पदों पे परिणाम जारी हो, 1260 पदों को साथ में शामिल किया जाए, कोर्ट केस प्रोविजनल और हॉरिजेंटल के जितने पद हैं उनको क्लियर किया जाए। इसके अलावा जो एडिशनल सब्जेक्ट है, ठीक है, एडिशनल का जो मुद्दा है उसमें जो कैंडिडेट निर्धारित 1 गुना कट ऑफ में आ रहा है उसको तो रखा जाए, उसकी सीट रिजर्व रखी जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आता। मान लो जो भी एक नियम चल रहा है, और अगर वह कैंडिडेट कट ऑफ में नहीं है तो उसके नाम पर कोई भी सीट अनावश्यक रूप से ना रोकी जाए।
इसी मांग को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर आज हम राजस्थान के कोने कोने से कैंडिडेट इकट्ठे हुए हैं। विडम्बना की स्थिति देखिए, 2022 से 2025 चल गया, 3 साल का लंबा इंतजार गुजर गया है। 2 गुना का रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, 1 गुना का रिजल्ट अभी भी जारी नहीं कर रहे हैं। इसी को ये संघर्ष कर रहे हैं। और फिर पूर्व में भी इन्होंने धरना दिया था, लेकिन ना तो बोर्ड अध्यक्ष सुन रहे हैं, ना सरकार के कानों में जूं तक रेंग रही है। सरकार को सोचना पड़ेगा, इन अभ्यर्थियों की संघर्ष कर रहे हैं, इनकी परीक्षा कब तक लेंगे? क्यों बच्चों के साथ में किंतु परंतु लगा दिए जाते हैं? आखिर इनका हल क्यों नहीं निकाला जाता है? क्यों अपने पीछे क्यों भागते हैं ये? देखिए, ये हमारी भी समझ से परे है कि तर्क ये दिए जाते हैं कि हर बार कोई लीगल ओपिनियन लिया जा रहा है। समझ से परे सर, 2 साल से अभी तक लीगल ओपिनियन अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ। हम तो इंतजार करते हैं, जब हमें आस जगती है। अब हाल ही के दिनों में आलोक राज जी का सर का ट्वीट आया कि ठीक है, जून माह में रिजल्ट निकाल रहे हैं। हमारे अंदर एक आस जगी कि ठीक है, अब हमारा न्याय का समय आ चुका है, अब हमें न्याय मिलेगा। लेकिन जस्ट 2-3 दिन के बाद में एक नया मुद्दा देते हैं कि अब तो जो परिणाम जारी करेंगे वादा अधूरा करेंगे। तो हमारी सर रिक्वेस्ट है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चीज कहना चाहूंगा कि सर, जो आप परिणाम जारी करें, मूल पदों पे निर्धारित जो मूल पद थे उन सभी पदों पे परिणाम जारी करें। इसके अलावा वो 1260 पद जो कोर्ट के द्वारा, जो आपने एक अनुमानित आंकड़ा जो आप ही ने बताया 1260 पदों का, वह पद भी हमारे मूल पदों के साथ में शामिल होने चाहिए। आपका पूर्व में जो डेलीगेशन है आलोक राज जी से मिला है, उससे क्या बात हुई? देखिए, बातचीत तो वही थी, परिणाम की बातचीत हुई थी कि अब परिणाम निकालने जा रहे हैं। लेकिन लास्ट बार जब मिले तो ये नया मुद्दा निकल के आया कि अब परिणाम आधा अधूरा जारी होगा। अब ये इस दुविधा के अंदर हम लोग ज्यादा आ चुके हैं कि जब परिणाम पूरा जारी नहीं हो रहा तो फिर फायदा क्या हुआ। इसी बात को रखने के लिए हम लोग आज क्या रणनीति रहेगी? रणनीति यही है सर, एक बार तो हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर से, हम यही निवेदन लेके आए हैं कि सर, आप हमारे साथ न्याय कीजिए। जो माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिए, उन आदेशों की पालना करते हुए जो परिणाम है वो संपूर्ण पदों पे जारी किया जाए। और वो जो 18% चेंज होने के बाद फिर ही तो आपका एक आंकड़ा निकल के आया ना 1260 का, वो 1260 पद हमारे रिजल्ट में शामिल किए जाए। इनकी मांग है जैसे भी तैसे रिवाइज रिजल्ट इनको जारी करना ही पड़ेगा। कोर्ट की अवमानना का नोटिस भी इन्होंने जारी कर दिया गया है, कोर्ट ने कह दिया है। इसके बावजूद ये लेट लतीफी कर रहे हैं। आखिर ये कब तक इनका ये बच्चों के साथ संघर्ष करते रहेंगे? आखिर ये कब तक धरना देते रहेंगे? जी, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम फिरोज है और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आलोक राज जी सर अभी विदेश जाके आए हैं। जब वो विदेश गए थे तो वो एक बात बोलकर गए थे कि जब मैं आऊँगा तब गवर्नमेंट से लीगल ओपिनियन ले लूँगा कि मुझे किस तरीके से काम करना है, संपूर्ण सीटों पर रिजल्ट निकालना है, शैडो पोस्ट पर गवर्नमेंट का क्या रुख होगा। और आने के बाद मुझे 7 दिन लगेंगे, 7 दिन लगने के बाद मैं रिजल्ट जारी कर दूंगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि 8 मई को जो है आलोक राज जी सर विदेश से आके और दोबारा से कर्मचारी चयन बोर्ड उन्होंने ज्वाइन किया है। लेकिन तब से लेके अभी तक रिजल्ट के बारे में अब कोई भी प्रक्रिया जो है जारी नहीं है। लेकिन अब तक 4 महीने से हम वेट कर रहे थे। आलोक राज जी सर ये कहते थे कि संपूर्ण सीटों पर रिजल्ट जारी होगा, आप थोड़ा वेट कीजिए। लेकिन अभी अचानक से उनके बोल बदल जाते हैं और वे कहते हैं कि आधी अधूरी सीटों पर रिजल्ट जारी होगा। सर, जब रिजल्ट रिवाइज ही हो चुका है तो क्यों ना संपूर्ण मूल पदों पर रिवाइज होना चाहिए। जैसे मैं एक आंकड़ा आपको बता दूं, 27,000 पदों पर भर्ती थी, उसमें 24,000 बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, 3,000 सीटें बाकी हैं। और ये कहते हैं कि बची हुई सीटों पर रिजल्ट जारी होगा, तो सर 3,000 सीटों पर ही रिजल्ट जारी करेंगे। जबकि अगर रिजल्ट रिवाइज होता है संपूर्ण सीटों पर तो 1200 सीटें और निकल कर आती हैं जो लड़के बाहर होते हैं। हम ये नहीं कहते कि चयनितों को बाहर करो, लेकिन उनको बाहर ना करते हुए आप उनकी जगह जो नए कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनकी एक पीडीएफ, जैसा कि आरपीएससी करती है, उस तर्ज पर आप एक नई पीडीएफ जारी करो ताकि वो बच्चे संतुष्ट हों कि हम भी इस सिलेक्शन में हैं। फिर बाद में गवर्नमेंट के हाथ में, बीकानेर निदेशालय जाने उनको ज्वाइनिंग कब देनी है कब नहीं देनी, शैडो पोस्ट क्रिएट करनी नहीं करनी। लेकिन आप अपना काम जो है, आपका काम है रिजल्ट निकालना। आप संपूर्ण मूल पदों पर जो है रिजल्ट रिवाइज करके और सारी सीटों पर कैंडिडेट्स के जो रोल नंबर आप शो कर दें। आपसे रिक्वेस्ट है सर से। आखिर इन बच्चों की मजबूरी देखिए, आखिर सरकार क्यों इन्हें तख्तियां पकड़ने पर, सड़कों पर अपनी संघर्ष के लिए लड़ाई देखने को कर रहे हैं, सरकार के सामने खड़े हैं, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। आखिर क्यों इन बच्चों को हाथों में तख्तियां लेकर, आप देख रहे हैं हाथों में जो फाइनल रिजल्ट जारी करो मांग 2 साल से कर रहे हैं, ना बोर्ड अध्यक्ष सुन रहा है ना सरकार सुन रही है। आखिर इनकी लड़ाई कब तक चलेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि इनकी लड़ाई जारी है और मैं बात करने की कोशिश करूंगा। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं कोटपुतली बहरोड से आया हूँ। मैं
ये मांग करता हूँ कि L2 का सर से काफ़ी टाइम से निवेदन कर रहे थे कि रिजल्ट जारी करो, 1 गुना रिजल्ट जारी करो। 4 महीने हो गए, 2 गुना रिजल्ट आया हुआ। अभी 1 गुना रिजल्ट जारी करने का उन्होंने बोला है कि जून में जारी कर देंगे, लेकिन अभी वो बोल रहे हैं कि हम जो मूल पद थे, जो वैकेंसी में जो पद थे, उन पे 1 गुना रिजल्ट जारी नहीं करके जो खाली पद पड़े हुए हैं कुछ 200-400, उन पे रिजल्ट निकालेंगे। उन पे अगर रिजल्ट निकालते हैं तो कोर्ट का जो आदेश है कि सभी पदों पर रिजल्ट रिवाइज किया जाए, तो उसकी पालना हो नहीं रही और हम तो उसी का इंतजार कर रहे थे कि हमारे साथ न्याय हो। अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो हम 2 साल से इंतजार करें, उसका क्या फ़ायदा। मैं यही मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी जो मूल पद हैं उन पे रिजल्ट निकाला जाए। अगर आधा अधूरा रिजल्ट निकाला गया फिर कोई मतलब नहीं है, फिर निराशा ही हाथ लगने। इसलिए पूरे पदों पर रिजल्ट जारी किया जाए, जल्दी से जल्दी जारी किया जाए। जी सर इंदू वाला नाम है मेरा, मैं डूंगरपुर से आई हूँ और मैं आलोक राज जी से कहना चाहूँगी कि रिज़ल्ट जल्दी से जल्दी जारी करें, चाहे 1 गुना का करें, पर आज से ही शुरू करें, नहीं 10 दिन नहीं 20 दिन। लीगली ओपिनियन का बहाना नहीं लें और किसी भी तरीके से, और रिज़ल्ट 1 गुना ही जारी होना चाहिए। मूल पदों की आड़ में फिर आप बच्चों को गुमराह कर रहे हैं कि बच्चे फिर से वही एक्शन ले जो मूल पदों पर सारा रिज़ल्ट जारी किया जाए। मैं यही कहना चाहूँगी, 2 साल से भटकते भटकते सर अब हमारे बस की नहीं है। हम चाहते हैं कि 1 गुना रिजल्ट आज से ही जारी किया जाए। अब ज़्यादा समय नहीं लिया जाए और आप बहाने पे बहाने नहीं बनाएं। पूर्व में भी आपने धरना किया था। सर मैं 2 साल से यही चीज़ें कर रही हूँ और धरने तो 2 धरने हो चुके हैं। उसके बाद आना जाना लगा ही रहता बोर्ड में, पर उनके कानों पे अब तक जू नहीं रेंगती। वो हर टाइम यही बोलते हैं हम लीगल ओपिनियन ले रहे हैं, कभी क्या वो बहानों पे बहाने बनाते हैं। आप बहाने नहीं बनाएं और 1 गुना रिजल्ट जारी करें, चाहे 2 जून से आज शाम से ही जारी करें। संपूर्ण सीटों पे या कोर्ट केस के नाम पे रोकी हुई है उन सीटों पे भी रिजल्ट जारी करें 1 गुना। क्या रणनीति ने हमारी सर आगे की रणनीति यही रहेगी कि अगर 1 गुना रिजल्ट जारी नहीं किया तो हम फिर यहीं बैठेंगे और आलोक राज सर आपको किसी भी कंडीशन में रिजल्ट जारी करना ही पड़ेगा आज। देखिए अभ्यर्थियों की मांग है, साफ साफ इन्होंने कह दिया आलोक राज जी से कि इनका रिजल्ट जारी करना ही पड़ेगा। अब ये देखने वाली बात हो कि इनका संघर्ष कब तक चलेगा, लेकिन जब तक रिवाइज रिजल्ट जारी नहीं किया जाता इस कर्मचारी बोर्ड के गेट के सामने ही धरना करते रहेंगे, यहीं पर बैठेंगे। अब देखने वाली बात हो कि सरकार और आलोक राज जी कब इनकी तरफ देखते हैं। कैमरामैन सरदार के साथ में राकेश सलवानिया, गोल्डन हिंद, जयपुर।